जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा मल्टीटास्किंग बेस के अंतर्गत पे नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार के लिए सीबीआईसी और सीबीएन बेस के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर लगभग 11,409 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो इस वीडियो के अंतर्गत पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंतर्गत पे भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12 हो गया, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 के है इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके अंतर्गत पे जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन के लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या चीज़ है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है 18 जनवरी 2023 से स्टार्ट कर चुके हैं 17 फरवरी 2023 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो 17 फरवरी 2023 तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, तो 19 फरवरी 2023 तक आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन चालान, तो 19 फरवरी 2023 तक। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान जो भी है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक कह रहा है, तो 20 यहाँ पर फरवरी 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है करेक्शन संबंधी जो भी है विंडो कर सकते हैं, मतलब ऑन कर सकते हैं आपका एक करेक्शन संबंधी जो भी प्रोसेस होगा और पेमेंट संबंधी जो भी होगा, तो 23 फरवरी और 24 फरवरी को 2 दिन का ही प्रोसेस के लिए आपको टाइमिंग दी जाएगी। आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है सीबीटी बेस के अंतर्गत में आपका एग्जाम कब हो जाएगा? अप्रैल 2023 पर करवा दिया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है। देखिए, एमटीएस के अंतर्गत में 10,880 पोस्ट है और उसके बाद में हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन के लिए कितनी है? 529 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर दी गई है। ठीक, अब बात करेंगे इसी के अंतर्गत की बात करें तो और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 के बेस के अंतर्गत पर आपको 6.11 वाला जो बेस है, तो उसमें देखो 18 से लेकर 25 साल, 6.1.2 जो है तो 18 से लेकर 27 साल इसके अंतर्गत पर मांगी गई है। ठीक है। अगर बात करें तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है किसके लिए मांगा है 18 से लेकर 25 साल आपकी एज लिमिट किसके लिए होना चाहिए? एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर के बेस के लिए, और 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट मांगी गई है इसके अंतर्गत पर हवलदार एंड सीबीआईसी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए। ठीक है ना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर एज लिमिट के अंतर्गत पर आपको एज में छूट दी जाएगी, अलग अलग बेस के लिए थोड़ा सा एज लिमिट है। अब इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। एक कुछ पोस्टों के लिए 18 से लेकर 25 साल मांगा गया है, कुछ पोस्टों के लिए 18 से लेकर 27 साल मांगी गई है। एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स का और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूबीडी एसटी एससी के लिए 15 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स जो भी है एटसेट्रा, उनके वर्किंग प्रोसेस आप पढ़ लेना। ठीक है। अलग अलग बेस है यहाँ पर जो भी एज लिमिट का प्रोविजन इसके अंतर्गत पर दिया गया। नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, तक कोई अभी इतना है नहीं। ठीक है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे आगे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ निकल के आता है। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये है और कैटेगरी को कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। आप हाउ टू अप्लाई, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ssc.nic.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जैसे बता दिया 100 रुपये जनरल कैटेगरी, और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ठीक है। और आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन के रूप में बटा होता है। आपका नियर जो भी स्टेट के अंतर्गत पर आपका एग्जाम सिटी है, वहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दे देगा। ठीक है, ऑप्शन पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आपका नज़दीक होता है। ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंतर्गत की बात करें तो जैसे कि थोड़ा सा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जामिनेशन इसके अंतर्गत होना था, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस के लिए है, तो जिसके अंतर्गत पर 10,880 पोस्ट है, इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, क्लास 10th पास होना चाहिए। और हवलदार बेस के अंतर्गत पर जो 529 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट है, तो इसके अंतर्गत आपके लिए बहुत चीज़ें हैं। अभी फिजिकल बेस उसी के लिए। ठीक है, क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए,
है एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से के अंतर्गत पे मेल के लिए 1600 मीटर दौड़नी है 15 मिनट में और फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है 20 मिनट के बेस के अंतर्गत पे। हाइट है मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और चेस्ट मेल के लिए मांगा गया है 80th फर्स्ट और फलाने के बाद में 86। अभी अब मैं आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होना है तो जैसे सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत होगा 45 मिनट के अंतर्गत आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी एंड पर्सन जो इसके अंतर्गत प्रॉब्लम सॉल्विंग कह रहा है तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का 45 मिनट के अंतर्गत आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन सेकंड की बात करें तो जनरल अवेयरनेस और सेक्शन के अंतर्गत पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स का 75 मार्क्स का। 45 मिनट के अंतर्गत पर भी आपको क्या करनी है, इसको सॉल्व करना है। मतलब क्या हो गया, टोटल 90 मिनट के अंतर्गत पे 90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड का आपको बता दिया गया है। अब बात करेंगे जैसे कि हमने पहले कहा कि ये फिजिकल इफिशियंसी बेस तो मैंने बता दिया, तो फिजिकल इफिशियंसी खासतौर पे हवलदार के लिए जो 500 पोस्टों के लिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है आपकी मेल के लिए वॉकिंग मतलब दौड़ होगा 1600 मीटर 15 मिनट के अंतर्गत पे, फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़नी है 20 मिनट के अंतर्गत पे, ठीक है, 1000 मीटर के अंतर्गत पे हो गया। और उसके बाद की बात करें तो अगर मेल के लिए हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर हो गया और चेस्ट की बात करें तो 80th फर्स्ट सेंटीमीटर और फलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए 86 सेंटीमीटर हो गया। फीमेल की बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर और उसके बाद की बात करें तो वेट आपकी 48 केजी फीमेल की होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड रूप से बता दिया, यही फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। एलिजिबिलिटी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फीस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड रूप से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत पे एमटीएस के लिए आपके लिए फॉर्म भरने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता था सॉर्टेड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।